इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। बच्चों हमारे पास एक चार्ज रिंग गिवन है और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे फाइंड करना है। ठीक है, आइए फिर से आप कहोगे कि सर चार्ज रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि अपन सिंपली V इक्वल्स टू KQ/X कर ले। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो हमने क्या किया है, इस चार्ज रिंग जिस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बच्चों हमने क्या किया है, एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले लिया है जिसका नाम रखा है DQ। अगर आपसे पूछे कि ये DQ सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप कहोगे कि DQ चार्ज जो है सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ठीक, DQ चार्ज क्या है बच्चों, सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे। क्या इस DQ चार्ज की वजह से सेंटर पे एक पोटेंशियल dV जनरेट होगा? बिल्कुल। क्या मैं इस dV को अब लिख सकता हूं कि DQ अपॉन जो सेपरेशन है वो है R। ऐसे बच्चों बहुत सारा छोटा छोटा बहुत सारा इसमें आप DQ ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारा छोटा छोटा DQ ले सकते हैं। मज़े की बात एक है कि ये जितने भी चार्ज आप ले रहे हो DQ ये सब हर एक एलिमेंट जो है वो सेंटर से R डिस्टेंस पे ही, सेंटर से क्या है बच्चों, R डिस्टेंस पे ही। तो हमें अगर नेट पोटेंशियल चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रिंग, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ KdQ/R। जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों उसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dV आपको क्या देगा, V देगा, नेट पोटेंशियल एट सेंटर। और K कांस्टेंट है बाहर, R भी कांस्टेंट है बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ DQ, अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ DQ क्या देगा, ऑफ कोर्स आप कहोगे Q देगा सर, कि सारे छोटे एलिमेंटल चार्ज को आप ऐड करोगे तो एक नेट चार्ज जो कि रिंग पे है Q वो दे देगा आपको। तो क्या आ जाएगा, KQ/R, KQ/R। तो जो पोटेंशियल एट सेंटर होगा, पोटेंशियल एट सेंटर वो कितना हो जाएगा बच्चों, KQ/R होगा। स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। एक और बात है बच्चों, सपोज कीजिए कि हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली नहीं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो क्या इससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लेट से आपने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारा चार्ज दे दिया, यहाँ पे बहुत कम चार्ज। आप जब नेट इंटीग्रेट कर रहे हो, सारे चार्ज को जब आप ऐड कर रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है? आप एक स्केलर क्वांटिटी को से फाइंड आउट कर रहे हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपली ऐड करना है, कहीं पे 2 हो या कहीं पे 10 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, 10+2 कर लेंगे अपन। तो इसलिए आइदर आपका जो चार्ज है, जो चार्ज रिंग है आपके पास, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इससे हमारे आंसर पे पोटेंशियल एट सेंटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप ऐड करोगे, जब आप इंटीग्रेशन ऑफ DQ करोगे, तो उसको नेट जो है वो Q ही आएगा। चार्ज के स्केलर क्वांटिटी आप सिंपली ऐड कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा, KQ/R। आइदर आपका जो रिंग हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग हो, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग हो। दोनों केस में आपका जो नेट पोटेंशियल सेंटर पे होगा बच्चों, वो KQ/R ही होगा, जहां पे R क्या है, R रेडियस है, Q चार्ज आपने रिंग को दे रखा है, K कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो KQ/R आपका फाइनल आंसर है।